हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। पॉडकास्ट संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पॉडकास्ट संडे को सफल बनाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज के हमारे गेस्ट हैं सिड। सिड जो कि जेन जी से बिलोंग करते हैं। जेन जी यानी कि 8 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की आयु के लोग। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हम बात करेंगे युग परिवर्तन के बारे में, 5D शिफ्ट के बारे में और हम कैसे इस शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। तो सिड जी नमस्ते। हाय सिड, थैंक यू सो मच कि आप इस पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योगिनी जी, मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली द प्लेजर इज ऑल माइन कि मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा होने का मौका मिल रहा है, तो आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, सिंस आपकी एज बहुत कम है। जनरली लोग सोचते हैं कि इस एज में मस्ती करो, पार्टी करो, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली हाँ, मैं 23 का हूँ। आ, जी। हाँ, ये सारी चीजें तो मेरे मन में भी आती थी पहले। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैंने अभी अपने सारे डिजायर्स को त्याग दिया है, हम्म। लेकिन जो मेरी शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी की वो हुई शायद समवेयर अराउंड 2016-17 से, क्योंकि तब से मेरा जो बहुत ही रफ वाला पीरियड है वो तब से शुरू हुआ। काफ़ी ज़्यादा जब मैं 10th पास करके अपने पीयू में आया, प्री यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ओके। पे कॉलेज में बुली वगैरह होता था, तो एक काइंड ऑफ हम्म। वेरी डार्क मेंटल फेज एंड फिजिकली भी थोड़ा बहुत मैं काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो मैं हम्म। अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं क्या है अ, इस स्पिरिचुअलिटी में आ गया। थोड़ा बहुत मुझे किताबें पढ़ने का पहले से ही शौक रहा है, हम्म। तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी, तो मुझे ओके। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के बारे में पता चला कि जी। अच्छा मेडिटेशन होता है, हम्म। मेडिटेशन का पर्पस क्या है, वगैरह हम्म। वगैरह। तो ऐसे में आया स्पिरिचुअलिटी में, अपने सारे सवालों का जवाब ढूँढते-ढूँढते, एंड तो तब से मेरे जर्नी अभी कंटिन्यू है। जी, जर्नी तो कंटिन्यू ही रहेगी सबकी। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको अपने लाइफ में क्या-क्या चेंजेस फील हुए? जिस चेंजेस जो है पहले-पहले काफ़ी सटल थी, पहले ऐसे एकदम से नज़र नहीं आती जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हो। बट इन द राइट। लॉन्ग रन अगर आप अपने प्रैक्टिसेस को जो भी आप कंटिन्यू करना शुरू कर देते हो, तो इन द लॉन्ग रन आपको हुँ, बहुत हुँ। सारी क्या है डिफरेंसेस अब आप क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकते हो वो। एंड राइट। मेरे अगर केस की हम बात करें, हुँ, हुँ। तो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, हुँ, बहुत हुँ। ही ज़्यादा इम्पेशेंट था। हुँ, एंड हुँ। मेरे जो मतलब लोगों के ऊपर जजमेंट पास करना जो आदत था मेरा, वो हुँ, हुँ। बहुत ही ज़्यादा था। अभी बहुत कम हो चुका है वैसे। पहले जो था अगर कोई भी किसी भी तरह के कपड़े पहनता है तो आराम से उसके ऊपर एक टीपा टिकनी जी। वो जो होते हैं ना, हाँ, वो हाँ। मेरा ऑल ऑफ सडन मेरा वही। एंड जो भी चीज़ है अगर कोई सक्सेसफुल है, तो हुँ, मैं हुँ। उसके सक्सेस का इंस्पिरेशन लेना छोड़ के मैं उसे उसके जो वीक पॉइंट्स है, जो उसके माइनस पॉइंट्स है, मैं वो गिनना शुरू कर देता था एंड मैं ये दिखाता था कि हुँ, यार हुँ, इसमें हुँ। इतनी सारी कमियाँ हैं एंड हाउ कैन यू कंसिडर दिस मैन टू बी सक्सेसफुल। तो वो जो है अभी काफ़ी कम हो चुका है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। एंड ऊपर से अगर मैं खुद की मेंटालिटी की बात करूँ तो हुँ, मेरा हुँ। ये रहा है कि खुद को पूरी तरह से इस बॉडी के साथ एसोसिएट ना करना, ये जो आदत है, ये धीरे-धीरे करके शुरू हो गई है। लाइक क्योंकि जब मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एंड जो अ, अपने कॉन्शियसनेस की इसमें आप
आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको पता चलता है कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स एंड यू आर नॉट योर बॉडी। तो आप राइट। अपना शरीर, आप अपना जो सोच विचार, वो सब आप नहीं हो, आप उससे भी कई गुना ज्यादा हो। तो जब जी। ये पता चलना लग जाता है अंदर से, पहले इंटेलेक्चुअली हमें पता चलता है जब हम किताबें पढ़ते हैं कि अच्छा अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा अच्छा। बट हम्म। जब आप एक्चुअली में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन को, हम्म। आप अपना वननेस की जर्नी की तरफ आप जब बढ़ना शुरू कर देते हो, तो हाँ, ये चीजें अपने आप आने लगती है। यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट। तो हाँ, ये चीजें हैं। एंड एक और ये है कि नेगेटिविटी की जो स्टेट है वो काफी ज्यादा तक सस्टेन नहीं कर पाती, वो जल्दी से वॉश अवे हो जाती है। पहले क्या है, अगर कुछ भी एक थोड़ा सा अ, आप मान लीजिए अनबन हो जाती है किसी से, या फिर कुछ भी हम्म। हो जाता है जो नॉन फेवरेबल कहा जा सकता है इस 3D वर्ल्ड में, तो हम्म। उस चीज को लेके मेरा रिएक्शन टाइम काफी लंबा होता था, लाइक दिनों तक, काफी सारे दिन, करीब करीब हम्म। 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता आप पकड़ लीजिए। बट अभी वैसा नहीं है। ये नहीं कि ट्रिगर हम नहीं होते, 3D वर्ल्ड इतना डेंसली इल्यूजरी है एंड इतना डेंसली रियल लगता है कभी कभी, हम्म। कि आप इतना स्पिरिचुअल होने के बाद भी थोड़ा बहुत आप रिएक्ट कर देते हो। बट बाद में राइट। जब आपको पता चलता है कि यार ये सच नहीं है, तो हाँ, जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आपके अंदर इतनी सारी चेंजेस आए, और आपके अंदर चेंजेस आने की वजह से आपको बाहर भी चेंजेस दिखे होंगे अपने आसपास के लोगों में। तो थैंक्स ये बताने के लिए। तो अभी अभी आपने बताया हमें कि 3D वर्ल्ड रियल नहीं है, बहुत डेंस है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 3D वर्ल्ड के बारे में कैसे पता कि ये एक इल्यूजन है या फिर ये रियल नहीं है? और आप युग परिवर्तन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली हाँ, मेरे दिमाग में भी यही बात आगे बढ़ाने का था। जी। जैसे कि आपने पूछा कि 3D वर्ल्ड कैसा रियल नहीं है, ये हम्म। जब मैंने पहले सुना था रमन महर्षि के टीचिंग से, जी। एंड सिद्धेश्वर महाराज एक और भी काफी बड़े गुरु हो चुके हैं अपने हम्म। इस संतों के समाज में। तो जब उन्होंने ये सारी बातें कही, मुझे पहले लगा कि ये क्या बकवास है। जो मेरे सामने कार खड़ी है हाँ वो हाँ। कैसे झूठ हो सकती है। जो राइट। मेरे बोन्स एंड मांस का शरीर बना है वो कैसे झूठ हो सकता है। मैं राइट। कैसे ये मानूं कि यार ये सब झूठ है, ये कैसे माया है। नहीं, हम्म। ये तो मुझे एक्चुअल में दिख रहा है। तो मेरा जो, एंड ऊपर से मैं ठहरा एक साइंस स्टूडेंट, तो मुझे राइट। फैक्चुअल के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है। हम्म। बट धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि यार खोने के लिए क्या है, आप पहले मेडिटेशन स्टार्ट तो करो। आप पहले जी। ब्लाइंडली थोड़ा, मतलब इनको झूठ प्रूव करने के लिए ही सही, तुम पहले ये जो चीजें करने को कह रहे हो वो ट्राई तो करो। जी। जब आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी तो आप ऑटोमेटिकली इसको प्रूव कर पाओगे ना कि यार ये जो भी टीचिंग्स है ये गलत है, राइट। राइट। तो इसलिए राइट। मैंने वो माइंडसेट अपना के कि यार इन्हें झूठ प्रूव करना है। बहुत ही जो साइंटिफिक भी अप्रोच है। तो ये जो भी संत लोगों के डेकेड्स की तपस्या है, इन्होंने जितना भी सोच विचार से इन टीचिंग्स को अब हमारे सामने लाके रखा है, मैं हम्म। इन्हें गलत प्रूव करने के लिए हम्म। इन्होंने जो जो भी कहा है, मैंने वो सारी थोड़ी थोड़ी करके अपनाना शुरू करी। एंड पहले थोड़े दिनों में मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं। बट धीरे जी। धीरे करके जब मैंने ये देखा कि एक बात बहुत ही प्रचलित है, आपने भी सुनी होगी कि हम्म। वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। राइट। मैं तो हमेशा थोड़ा बोलती हूँ। थोड़ा करके, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ये जो है मेरे ऑब्जर्वेशन में आने लगा कि जैसे जैसे मैं अपने आप को बदलता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे जो 3D के सर्कमस्टांसेस है वो बदल रहे हैं। धीरे ही सही लेकिन श्योरली बदल रहे हैं। एंड जब भी हम्म। मैं एकदम फर्मली एक चीज को सच मान लेता हूँ, तो वो चीज मेरे लिए सच होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अ, आप ये देखिए कि रिच होना ये जी। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। राइट। राइट। बहुत सारे लोगों का ये मानना है। एंड पैसा जो है वो बहुत ही मुश्किल से आता बुरी है। चीज है, मुश्किल बुरी से चीज आता है। है। जी जो जी। भी रिच है, जो भी बहुत रिच है, उन्होंने कुछ ना कुछ
ऊट-पटांग हरकतें करके ही इन्होंने हुँ, पैसा हुँ। कमाया होगा। गलत तरीके ये से जो भी कमाया एक होगा। हाँ, गलत तरीके से। हुँ। तो जब ये आप एक बिलीफ देखते हो, तो हुँ। ये बिलीफ जो मेरे अंदर भी था, तो ये धीरे-धीरे करके ये भी हटना शुरू हो गया। हुँ, तो हुँ। जब मैंने अपने विचारों को बदला, जब मैंने खुद को बदला, तो धीरे-धीरे मेरे जो सर्कमस्टेंसेस भी बदलने लग गए। तो इससे ये साबित हुआ कि जो 3D सर्कमस्टेंसेस है, दे आर हुँ, नॉट हुँ। फाइनल एंड दे आर नॉट रियल एंड दे आर मैलिएबल। इसका मतलब है कि यार कुछ भी फाइनल नहीं है। जब आप अपने आप को बदलोगे, आप अपने सोच विचारों को बदलोगे, तो आपका जो विश्व है, आपका जो सराउंडिंग है, वो अपने आप ही बदल जाएगा। एंड बदलना एज़ इन बस आज एक दिन बैठ के मैंने कुछ सोचा एंड कल हो गया। हुँ, हुँ। शायद बहुत सी बार ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि आपको थोड़ा मतलब आपने जो पैटर्न्स बिल्ड कर रखे हैं हुँ, फ्रॉम हुँ। द चाइल्डहुड, तो वो जी, पैटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको जी। ब्रेक करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त तो लगता ही है। तो जब मैंने ये चीज़ समझी एंड थोड़ी-थोड़ी मैंने इसकी प्रैक्टिसेस को और भी रिगorously स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। तो हाँ, चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हो गई एंड ऐसे करके मुझे ये पता चल गया कि हाँ, 3D जो है रियल नहीं है। ये है ऐसे कि आप जब आंतरिक रूप से हुँ, हुँ। अपने खुद को चेंज करोगे, तो ये 3D वर्ल्ड अपने आप ही चेंज हो सकता है। एंड हाँ, आपने पूछा कि युग परिवर्तन, ये जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड ये काफ़ी बड़ी टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। जी, मैं ये समझता हूँ कि आजकल के सभी लोगों को ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जी। एंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबके जीवन में एक बहुत ही बड़ा क्या है, एक इवेंट है। चेंज ला सकता है। हुँ, एक हुँ। बहुत ही बड़ा इवेंट है। हम एक हुँ, हुँ। ऐसे इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि शायद ही किसी ने पहले किया होगा जी। एंड हम अपने आप को हमें जो है अपने आप को बहुत ही लकी मानना पड़ेगा क्योंकि हम यार इस इवेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़िंदा हैं। जी। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना ढाँचा अपना अर्थ का है, वो पूरी हुँ, तरह हुँ। से गिरने वाला है। जो भी फॉल्टेड स्ट्रक्चर हमने बना रखी थी, वो जी। गिरने वाली है एंड जो एकदम परफेक्टली चलने वाली एक सिस्टम है, हुँ, वो हुँ। जो है अब से वो स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो इवेंट है वो बहुत ही करीब है एंड युग परिवर्तन एज़ इन बहुत सारे लोग आके आपको डराएँगे भी, धमकाएँगे भी कि यार ऐसे भूकंप होगा, ज्वालामुखी फटेगी, कोई हुँ, आएगा हुँ। रक्षक तुम्हें बचाने वाला। जी। ये सारी चीज़ें होंगी। आपके बैंक में जो भी पैसे रखे हुए वो सारे मतलब आपको लूटा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा या फिर बहुत हुँ। सारी नेगेटिविटी फैलाई जाती है बट ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करते हैं तो। हुँ, हुँ। बट ऑल इन ऑल अगर इन शॉर्ट में युग परिवर्तन के बारे में मुझे कहना हो, तो मैं ये कहूँगा कि हुँ, पुराना हुँ। ढाँचा गिरने जा रहा है, हुँ, जिसमें हुँ। लोगों को एक अपनी आज़ादी नहीं थी। नहीं आज़ादी इन थी, द सेंस राइट। कि आपको बहुत ही सटल वे में मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड आपको पता भी नहीं है। जी। जैसे आपको टीवी के माध्यम से इतनी सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर जाती है, इतनी सारी लिमिटेशंस आपके दिमाग में भर दिया जाता है। जो भी सरकारें आती हैं, वो भी आपको बहुत सारी गलत चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है। आपको एक दूसरों के बीच में लड़ाती है कि आप इस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो, आपको आपकी ये धर्म श्रेष्ठ है, आपकी वो धर्म श्रेष्ठ है। तो जो हुँ, हुँ। आपका नहीं है, वो किसी का नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो डिवाइड एंड रूल है, ये जो भी मतलब सेपरेशन जो में फ्लॉड देखे जा स्ट्रक्चर है, सेपरेशन बेस्ड ज़िंदगी, यस हुँ। एब्सोल्यूटली यू आर राइट। तो ये जो है वो पूरी तरह से गिरने जा रहा है एंड जो युग परिवर्तन है, जिस एक फिफ्थ डायमेंशन कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो जी। फिफ्थ डायमेंशन जो है वो अभी एस्टेब्लिश होने वाला है, तो पूरी अर्थ शिफ्ट करने वाली है। तो इससे होगा क्या? लोग पूछेंगे कि यार अब भाई इससे मेरा क्या? मुझे क्या? हुँ, तो हुँ। इसका आंसर एक सिंपल सा है कि आप एकदम अनलिमिटेड रह पाओगे। आप जहाँ भी ट्रैवल कर सकते हो वो कर पाओगे। आपका जो भी लिमिटेशंस है इस बॉडी पे, वो पूरी तरह हुँ, से हुँ। हट जाएँगी। आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, आपके जो भी आप कह सकते हो कि डिज़ायर्स हैं, वो इंस्टेंटली फुलफिल होंगी। फिफ्थ डायमेंशन में थॉट
मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट है। इंस्टेंट जी। यानी इंस्टेंट। अब जब हम 3D वर्ल्ड में कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते हैं जल्दी, तो जल्दी का हुँ, मतलब है कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन, या कुछ बहुत ही महीने। अगर रेजिस्टेंस है तो 1 महीने का आप टाइम कैप लगा सकते हो। हुँ, बट हुँ। फिफ्थ डिमेंशन में ऐसा नहीं है, एंड ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ प्रेरित रहोगे इन फिफ्थ डिमेंशन। सो दैट इज द केस। तो इतना सब कुछ जब अच्छा है, जब वहां पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जब वहां पे इतनी अच्छाइयों से भरा हुआ एक दुनिया है, तो आप उस तरफ, नो, आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हो, तो इसके लिए आपको एक्साइटेड होना भी जरूरी है, एंड उस आपको खुद के ऊपर उतना रिगरसली काम करना भी जरूरी है। तो दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट युग परिवर्तन। जी, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि युग परिवर्तन क्या है और 5D कैसा होने वाला है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम 5D में कैसे जा सकते हैं? हमें अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए? अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पूछा कि हमें खुद के ऊपर क्या काम करना है टू गेट इनटू द जी, फिफ्थ डिमेंशन, राइट? राइट। इसका एक सवाल तो इसका एक आंसर है कि आप अपने आप को पूरी तरह से एग्जामिन कीजिए। हुँ, हुँ। आप दिन भर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या फील कर रहे हो? क्या हुँ, आप हुँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एंगर, एंशियसनेस, हुँ, हुँ। डिप्रेशन, हुँ, जेलसी, हुँ। हुँ, हुँ। या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, हुँ, हुँ। गिल्ट, शेम, हुँ, अपराध बोध, ये जो हम कहते हैं, अगर हुँ। आप इस फ्रीक्वेंसी में हो, मतलब फ्रीक्वेंसी एज इन, आप अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, हुँ, दिन में ज्यादा से ज्यादातर अगर आप इस टाइप की फीलिंग्स में हो, तो हुँ, आपको हुँ। इन फीलिंग्स से ऊपर आना है, ग्रेटिट्यूड में, लव, हुँ, हुँ। प्योर जॉय, एंड हुँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वननेस का भाव एक्सपीरियंस करना। अभी हम दिन राइट। भर क्या करते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा मेरा तेरा। वो। हाँ, ये सब मेरा, लाइक मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी, मेरा बैंक हुँ, बैलेंस तुमसे बड़ा, जी, मेरे कपड़े तुमसे अच्छे, मेरा सेक्शन तुमसे बेहतर। तो राइट। ये जो सारी चीजें हैं, जब हम दिन भर यही सोचते रहते हैं, तो कंपैरिजन में बड़ा दुख है। आप किस किस से कंपैरिजन करोगे बताइए? आपसे बड़ा ना कोई ना कोई तो होगा। जी, आप महीने के 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाने वाले होंगे। 2 लाख वाला जी, सोचता है कि यार मैं 2 लाख कमाता हूँ, तो 3 लाख कमाने वाले होंगे। तो कंपैरिजन में बड़ा दुख है। तो आप अगर इसी इमोशंस में फंसे हुए हो, तो आपको इनके ऊपर काम करना है। यानी कि आपको इन सारे फीलिंग्स से उभर कर आपको आना है ग्रैटिट्यूड के भाव में, प्योर लव के भाव में, एंड वननेस के भाव में। एंड वो ऐसे किया जा सकता है कि आप अपने पास जो भी है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। चलो, जी, मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आगे होने क्या वाला है, आगे होने वाला है युग परिवर्तन। अच्छा, तो युग परिवर्तन होने वाला है, जब ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, तो इसका मतलब ये है कि यार मेरा भी कुछ ना कुछ रोल है इसमें, जी, मुझे भी जी। जाना है। बहुत मुझे अच्छा जाना है, बताया। इसी की वजह से तो मुझे पता चला है, राइट? जी, तो जब मुझे ये पता चला है, आई शुड कंसिडर माई सेल्फ एज समवन हु इज वेरी लकी। तो राइट। मुझे इसके लिए क्या काम करना है? मुझे अंदर प्यार की भावना को कल्टीवेट करना है, एंड प्यार यानी नॉट द वन विथ लस्ट, द वन, राइट। लाइक जो संत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग सन्यासी बन जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है एक कंपैशन, एक छोटे हुँ, बच्चे को देख के जो प्यार आता है, या फिर एक किसी बहुत ही ब्यूटीफुल से, आप कह लो डियर को देखने के बाद, या फिर पांडा को देखने के बाद आपके अंदर कैसे एक वो नेचुरल सा प्यार आता है ना, वो जी। काइंड ऑफ फीलिंग में अगर आप पूरी तरह से हो, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। तो ये एक चीज है। एक आ, ये चीज कही जाती है कि आपको क्षमा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, फॉरगिवनेस। हुँ। तो अगर फॉरगिवनेस। आपके मन में किसी को लेके आ, ईर्ष्या है, या फिर आप किसी चीज को लेके बहुत ही आ, एक टाइटली उस चीज को पकड़ के बैठे कि यार इसने मुझे 20 साल पहले ये चीज कही थी, एंड हुँ, ये हुँ। साला जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं इसके बारे में बुरा ही सोचता रहूंगा। तो माफी,
फॉरगिवनेस खुद को भी करना है सबसे पहले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने खुद के बारे में भी कितनी बार नेगेटिवली सोचा है, खुद के लिए कितनी नेगेटिविटी क्रिएट की है, खुद को हुँ, कितनी हुँ। बार ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में आपने खुद ही को डाला है, किसी हुँ, ने हुँ, आपको हुँ। डाला नहीं, आपके नेगेटिव सोच ने ही खुद को ऐसे सिचुएशंस में जब डाला है, हुँ, तो खुद हुँ। को भी माफ़ करना बनता है, राइट? जी, जी, जब आपको पता चलता है तो सबसे पहले खुद ही को माफ़ करो, एंड जी। जिन्होंने भी जाने-अनजाने में आपसे गलत व्यवहार किया है, आप हुँ, उनको हुँ। माफ़ करो हुँ, हुँ। एंड वननेस का भाव एक्सपीरियंस करो। आप उनके लिए सबसे जो बेस्ट विशेस है, आप उनको बेस्ट विश करो, या फिर बेस्ट विश करना आपसे फिलहाल अगर नहीं हो पा रहा है, तो भी बस आप दिल से उन्हें माफ़ कर दो बस। आप उनके लिए अच्छा भी मत सोचो, बुरा भी मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं। आप जी। बस उनको माफ़ कर दो, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, वो है। तो ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, वननेस, लव, जॉय, अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज़ में हो, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम हो गया है। हुँ, हुँ। तो ये जी। होता है काम, एंड ऊपर से ये एक और चीज़ है कि जितना हो सकता है आप उतना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से मेरा मतलब है कि आपके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई मैंने म्यूज़िक लगा रखी, मैं बस हुँ, बैठा हुँ। रहा तो मेडिटेशन हो गया। वो हुँ, एक्चुअल हुँ। में मेडिटेशन नहीं होता है। हुँ, हुँ। आपको बहुत ही मिसगाइड किया गया है हुँ। कि आप किसी म्यूजिक को लगा के बैठ गए एंड आपका मेडिटेशन हो गया, या फिर कुछ लोग ऐसे ही बैठ के सो जाते हैं एंड सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन कर गया। जी। वो मेडिटेशन नहीं है, हुँ, बिल्कुल हुँ। भी नहीं है, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है। सही मेडिटेशन वो होती है जहाँ पे आपके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम हो जाती है, मतलब आपके दिमाग में विचार कम आ रहा है, हुँ, वो हुँ। होती है मेडिटेशन। एंड धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आप मेडिटेशन कर पाओगे। पहले सबसे आपको इम्पोर्टेंस ये अपने अ, ब्रीदिंग पे देना है। हुँ, तो हुँ। ब्रीदिंग पे जब आप फ़ोकस रहते हो तो आपके थॉट्स जो है वो आप धीरे-धीरे करके कम होने लगते हैं। तो जब कम होने लगते हैं तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन अ, इस सारी चीज़ों के ऊपर लाइक अपने आप ही आने लगती है। So that is what would be more than enough for anyone हुँ, who हुँ। is aspiring to go to this fifth dimension, I would say. ओके, थैंक यू। आपने बताया कि फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और मेडिटेशन के बारे में आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और मैं ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि मल्टीवर्स के बारे में आपकी क्या राय है? मल्टीवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जी, बिल्कुल। जब मैंने पहले इस शब्द को सुना था, हुँ, हुँ। तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ एक्चुअल में होता क्या है। मैंने जी, एक बार एवेंजर्स पिक्चर देखी थी। जी। तो ऐसे ही हमारे सारे दोस्त देखा करते थे। तो मैंने उस वक़्त पहले ये शब्द को सुना था। तो इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा रिसर्च करके करते-करते मैंने एक बार अ, जो एक मेडिटेशन में थोड़े से एक्सपर्ट से ये है, मैंने उनसे पूछा हुँ, हुँ। कि दीदी आप मुझे बताइए कि ये मल्टीवर्स होता क्या है? क्योंकि सुनाई तो मैंने 2-3 बार सुना है इसको, बट हुँ, मुझे हुँ। एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि ये होता क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम जैसे टाइम को एकदम लीनियर मान के चलते हैं कि राइट। अभी 1 बजा है, तो 1 बजे हुँ। के बाद बजेंगे 2, 2 2 के राइट। बाद हुँ। बजेंगे या हुँ। तो ऐसे हम लीनियर मान के चलते हैं, बट टाइम एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। टाइम ऐसा लीनियर है ही नहीं। तो मेरा दिमाग और भी ज़्यादा घूम गया। ये लाइक ये क्या है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो आप मैं मैं तो एक जवाब ढूँढने आया था, आपने मुझे एक और उलझन में उलझा दिया। एक और ये क्या सवाल है? दे दिया कि टाइम होता ही नहीं है। तो मैं ये खुद कहने लगा कि साला ये मैं स्पिरिचुअलिटी में आके सबसे बड़ी गलती कर दिया कि रोज़ एक ना एक नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। ये कहीं जीवन न को कहीं सरल थोड़ा करने के चक्कर में आया हूँ। ऐसा लगता है साइ-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो उन्होंने फिर से मुझे बिठा के एक्सप्लेन किया कि नहीं, इसका मतलब ये है कि मोमेंट बाय मोमेंट आप अपनी रियलिटी को चूज़ कर रहे हो हुँ, वाया हुँ। अपने थॉट्स, ठीक है? हुँ, तो हुँ।
अभी आपकी जो रियलिटी है वो साइमल्टेनियसली बहुत ही ज़्यादा लाइक आप अगर एक बबल में हो, तो ऐसे हम्म ही थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ बबल्स साइमल्टेनियसली एग्ज़िस्ट करते हैं एट दिस वेरी हम्म प्रेज़ेंट मोमेंट। एंड वो राइट हमें दिखते इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही एकदम तेज़ तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? तो हम्म अभी अगर मैं पॉज़िटिव सोच रहा हूँ, तो पॉज़िटिव उस मोमेंटम को मैं अगर होल्ड करके रखता हूँ, तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स में से एक प्रोबेबिलिटी को मैं सिलेक्ट करके मैं जी उसमें एंटर कर रहा हूँ, राइट? राइट तो यही है कि तो जब हम कहते हैं कि अच्छा मेरे साथ चीज़ें एकदम से अच्छी होने लग गई है, ये तो हम्म भगवान की कृपा है भाई? तो ये भगवान की कृपा आप आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, बट फिर भी इसके पीछे का मैं एक आपको तर्क दूँगा कि हम्म आपने एक ऐसी रियलिटी सिलेक्ट की है, जहाँ पे हम्म आपके साथ अच्छी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, राइट? तो राइट उसकी वजह से क्या हुआ मल्टीवर्स में से आपने ये एक रियलिटी सिलेक्ट किया, जहाँ हम्म पे आपके साथ सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है एंड आपने वो उसमें पर्सिस्ट किया। पर्सिस्ट यानी आप उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहे एंड इसकी वजह से क्या हुआ, आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लग गई। तो अगर अच्छी चीज़ें होने का एक हम्म पॉसिबिलिटी एग्ज़िस्ट करता है, तो बुरी चीज़ें होने का भी प्रोबेबिलिटी एग्ज़िस्ट करता है राइट एंड जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी सोचना शुरू कर देते हो, तो नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं एंड आप फिर से ब्लेम किसे करते हो? गॉड को किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हो या फिर गॉड को करते हो कि यार राइट ये क्या है? ये वैलिड नहीं है ना, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आई डिज़र्व सो मच बेटर। बट हम्म इसमें भगवान का क्या दोष है? आप ही ने नेगेटिव रियलिटी को सिलेक्ट किया है एंड आपके साथ जो आपने सिलेक्ट किया वो हो रहा है। तो हम्म ये चीज़ है। तो मल्टीवर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो है, वो हम्म इसी वक़्त, इसी क्षण में एग्ज़िस्ट करती हैं। आपका फ़ोकस जहाँ पे है, वो हम्म जो आप मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम आप जिसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, उन हम्म सारी प्रोबेबिलिटीज़ में से आप एक प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांगली चूज़ कर रहे हो एंड जब आप उस एक प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांगली चूज़ करते हो, वो आपके हम्म साथ होने लगती है। तो हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कह सकते हैं? एक पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स मल्टीवर्स एंड राइट या तो दिस इज़ द थिंग एंड ऊपर से अ, और एक और कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशंस, तो उसके ऊपर राइट हम थोड़ा बाद में आएँगे। बट ये जी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स ये जो होता है, ये बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटीज़। हम्म यानी कि जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी रियलिटी बन जाती है जैसे ही हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। एक तरह से हम एक रेडियो की तरह हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जहां मैच की वो वाली रियलिटी, वो वाली प्रोबेबिलिटी, वो वाला मल्टीवर्स, वो वाला वर्ल्ड हमने अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल सही। अभी मैं ओके ये रियलिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे जी इतने सारे दोस्त हैं वगैरह-वगैरह। बट अभी अगर मेरा मन करता है कि मैं इस रियलिटी में जंप करूँ जहाँ पे मैं मान लीजिए मैं लंदन में हूँ। तो अगर हम्म मैं उस प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांगली चूज़ करना शुरू कर देता हूँ एवरी नाउ हम्म एंड देन, तो धीरे-धीरे होगा ये कि मैं एक ब्रिज ऑफ इवेंट से लंदन में रहने लग जाऊँगा। जी जी बहुत ही औसम ये सारी टॉपिक है। प्रोबेबिलिटीज़ में से मैंने एक रियलिटी सिलेक्ट की एंड जी मेरे साथ वो चीज़ हो गई। हो गई। तो यानी जो या हमारा फ्यूचर है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि यही होगा। हम हमेशा उसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन कि अभी हमारी क्या वाइब्रेशन है। उसके बेस्ड ऑन कि हमारा फ्यूचर ये दिख रहा है, पर हम अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकते हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली ऐसा कोई भी अ, क्या कह सकते हैं लिखित आपका फ्यूचर नहीं है। आप हम्म अपना फ्यूचर को कभी भी चेंज कर सकते हो। बस आप किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, क्या सिलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। यानी आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी वाइब्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। एग्ज़ैक्टली।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम और बाद में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको काफी नॉलेज है मल्टीवर्स की। हम इसके बारे में श्योरली बाद में और बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जरूर जरूर, आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। जी जरूर जरूर बुलाऊंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारी जनजी को आप क्या बोलना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा, जेनजी के लिए संदेश एंड व्यूअर्स के लिए भी। जी। जेनजी एक वैसे अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक इट्स जस्ट अ टर्म जो अभी राइट। अपने अर्ली ट्वेंटीज में है, उनके लिए ये जेनजी वगैरह है। ठीक है, आई एम इन ट्वेंटीज एज वेल। तो हम्म। मेरा संदेश मेरे जनरेशन वालों के लिए ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। एंड हम्म। जो भी हार्ट के जो 6 वर्च्यूज की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, लाइक फॉरगिवनेस हम्म। एंड ग्रैटिट्यूड, राइट। एक्सपीरियंसिंग वननेस, ये जो सारी हमने चीजें पहले डिस्कस करी थी, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि हम्म। अभी जो है टाइम बहुत कम बचा है। हम्म। एंड इसको लेके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि टाइम कम बचा है, काम आपको करना है, तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप अपने कॉन्शियसनेस के जो स्तर है, उसको आप उसको थोड़ा बढ़ाए। ऊपर उठाइए। हम्म। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो इससे धीरे धीरे करके आपकी कॉन्शियसनेस लेवल भी ऊपर होती जाएगी। एंड जैसे जैसे ऊपर होती जाएगी, आपको जो 3D इवेंट्स है, हम्म। आने वाले जो 3D इवेंट्स है, उनका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। जी। दूसरों के लिए हो सकता है, बट आपके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एकदम अलग लेवल पे है। एंड अभी एक टाइम ऐसा आ रहा है कि हम एक फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं। हम्म। एंड इस फोटोन बेल्ट में से हम जब गुजर रहे हैं, तो एक्चुअल में होता ये है कि आपके अंदर जो भी भरा हुआ है, वो सरफेस लेवल पे आता है एंड जी। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अच्छा, आप सेल्फ एग्जामिन कीजिए फिर एक बार। मैंने जैसे कहा, हम्म। मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी भरी हुई है, मेरे अंदर क्या डर भरा हुआ है, मेरे अंदर क्या है। आप हम्म। खुद को सवाल कीजिए, देखिए, आप दिन में आपको ऑब्जर्व कीजिए कि अच्छा, मैं कैसे फील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हरकतें कैसी हैं। जब आप ये पता कर लेंगे, तो ये होने वाला ये है कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सरफेस पे आने के बाद। तो क्या आप इतनी भारी नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे? जवाब होगा एब्सोल्युटली नो। तो इसके लिए हमें अभी से क्या करना है, आप पॉजिटिव 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 इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए। फॉरगिवनेस कीजिए, जो भी जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसको आप हम्म। क्षमा कर दीजिए एंड उसको अपने रास्ते पे छोड़िए, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। प्यार का जो अनुभव है उसको कीजिए, वननेस के लिए सोचिए, थोड़ा मतलब पूरे पृथ्वी के लिए सोचिए। एज एन सोचना, एज एन मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी का भार आपके ऊपर नहीं लेना है। बस जी। आपको ये सोचना है कि मैं जैसे एक डिवाइन सोल हूँ, मैं हर किसी के साथ कैसे एकदम परफेक्टली कनेक्टेड हूँ। हम्म। एक हम एक अगर हम एक ऐसे सोचे कि एक सिनेरियो ऐसा है कि जो झाड़ है, हम उस झाड़ के इतने सारे पत्ते हैं, हम्म। राइट? तो मैं एक पत्ता हूँ, आप एक पत्ते हैं। तो हम जी। सभी एक दूसरे के साथ कितना वंडरफुली कनेक्टेड हैं। हम सबको कितना वंडरफुली नरिशमेंट मिल रहा है, हम सबको कितना वंडरफुली नॉलेज मिल रहा है, हम सबको जो बेसिक बेसिक जरूरत है वो कितनी वंडरफुली फुलफिल हो रही है। तो जी। ऐसा सोच के आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाले जो भी इवेंट्स है, उसका बिल्कुल असर नहीं होगा। एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि जो आपके आ, अंदर भरा हुआ है, वो सरफेस लेवल पे आएगा एंड 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये पॉजिटिविटी के लिए भी उतना ही सच है। अगर आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर क्षमा है, आपके अंदर लाइक सारे पॉजिटिविटी इमोशंस, ग्रेटिट्यूड है, तो ये सारे भी सरफेस पे आएंगे एंड 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा एंड यही मैनिफेस्ट होगा आपके वर्ल्ड में। तो जी। आप सोचिए कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपके लिए क्रिएट हो सकता है, राइट? आपके थॉट्स को राइट। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो कितना वंडरफुल रियलिटी होगा आपके लिए।
आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी आने वाले जो इवेंट्स है उसकी वजह से। अगर हम मान लीजिए कि सोलर फ्लेयर्स आ गए या फिर हुँ, कुछ हुँ। भी अगर गवर्नमेंट का एजेंडा हो गया, कुछ भी अगर लोग आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं, कुछ तो कुछ हरकतें करके आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, जो जी, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हैं, उनके लिए जी, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं होती जब कोई स्पिरिचुअली असेंड करने की कोशिश कर रहा है तो। जी, बट आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा अगर आप अपने चेतना को एज़ इन कॉन्शसनेस को आप ऊपर बढ़ाते चले गए तो। एंड आपके व्यूअर्स के लिए यही मेरा संदेश होगा कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए, जितना हो सकता है उतना यहाँ से अ, जो भी ज्ञान भरी बातें हैं, जो योगिनी जी एंड उनके साथ जो भी पॉडकास्ट करते हैं, उन सभी से जो भी आपको सीखने को मिलता है, सीखने की कोशिश कीजिए। एंड बात ये है कि ज्ञान कहीं से भी आए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। जी, तो जी, ये मत सोचिए कि यार यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या है? ऐसा नहीं, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलता है, तो इस चैनल पे बने रहिए। एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि अच्छा इससे मेरे साथ मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं या फिर जो भी मेरे भाई-बंधु, मेरे दोस्त, उन सबको भी इससे फ़ायदा हो सकता है जब आपको लगता है, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर दीजिए। तो ये अवेकनिंग का जो सफ़र है, ये जो ट्रांसेंडिंग का सफ़र है, जो एक ग्रेट शिफ्ट हो रहा है, तो आप अपने साथ सभी को इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहेंगे, राइट? तो आप राइट। ये कीजिए ज़रूर। आप खुद भी थैंक यू। नॉलेज लीजिए, दूसरों को भी नॉलेज बाँटिए, तो उससे सभी का भला होगा, राइट? जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे और भी पॉडकास्ट होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। I would like to thank you as well, Yogini ji, for, having me on your show. I really enjoyed it thoroughly and सेम जैसे भी हियर। आप जब भी बुलाएँगी, हम ज़रूर आएँगे। So sending love and peace to everyone on your channel and love you as well. नमस्ते, बाय। नमस्ते, बाय। तो ये थे सिड जिन्होंने एक्सप्लेन किया हमें युग परिवर्तन के बारे में, 5D शिफ्ट के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। सो मेनी जेम्स इन वन गो। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था, और मल्टीवर्स के बारे में आप क्या जानते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।